मित्रों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार निरंतर अभ्यास और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक युवा तीरंदाज और भगवान बुद्ध के बीच की है। यह कहानी न केवल तीरंदाजी की कला को समझाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सबक भी देती है। चलिए इस सुंदर कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवा तीरंदाज रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन तीरंदाजी का बहुत शौकीन था और उसने इसे अपनी कला बनाने का निर्णय लिया था। हर दिन वह जंगल में जाकर अभ्यास करता था, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर वह अपने निशाने को सही ढंग से नहीं मार पाता था। वह निराश और हताश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन अभ्यास के दौरान अर्जुन ने कई बार निशाना साधा, लेकिन हर बार वह चूक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद मैं कभी भी एक अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाऊंगा। इसी निराशा में उसने अपना तीर कमान जमीन पर फेंक दिया और बैठकर रोने लगा। अर्जुन के गुरु ने उसकी निराशा देखी और उसे सलाह दी कि वह बुद्ध से मिलकर अपने सवालों के जवाब प्राप्त करे। बुद्ध उस समय पास के ही एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने गुरु की सलाह मानी और बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। अर्जुन जंगल में पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, भगवान, मैं एक अच्छा तीरंदाज बनना चाहता हूं, लेकिन कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने निशाने को सही ढंग से नहीं मार पाता। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, वत्स, क्या तुम हर निशाने के बाद अपनी स्थिति और दृष्टि को समायोजित करते हो या तुम हार मान लेते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं हर बार अपने निशाने को चूकने के बाद अपनी स्थिति और दृष्टि को सुधारता हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। बुद्ध ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जैसे तुम तीरंदाजी में अपने निशाने को सही करने के लिए निरंतर अभ्यास और समायोजन करते हो, वैसे ही जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी हार मत मानो। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन भी तीरंदाजी के समान है। हमें निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हर असफलता को एक नए अनुभव के रूप में लेना चाहिए। यदि तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो एक दिन अवश्य सफल होगे। बुद्ध की बातें सुनकर अर्जुन को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। उसने अपने तीर कमान को उठाया और फिर से अभ्यास करना शुरू किया। इस बार उसने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए हर निशाने के बाद अपनी स्थिति और दृष्टि को सही किया। उसने धैर्य और समर्पण के साथ अभ्यास जारी रखा। अर्जुन ने समझा कि निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने गुरु की भी सलाह मानी और उनसे नए नए तरीकों और तकनीकों को सीखा। धीरे धीरे उसके तीर सही निशाने पर लगने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक उत्कृष्ट तीरंदाज बन गया। कुछ महीनों के बाद अर्जुन गांव में सबसे बेहतरीन तीरंदाज के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके तीर कभी निशाने से चूकते नहीं थे। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अर्जुन ने समझ लिया था कि निरंतर अभ्यास और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु और बुद्ध को दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ किया गया प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस कहानी ने आपको किस प्रकार प्रेरित किया। धन्यवाद।